Hello guys, in last video we discussed about the three kingdom Monera, Protista and Fungi, and today we discuss the fourth kingdom is plant kingdom, means kingdom plant। ठीक है, आज हम ये प्लांट किंगडम के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, ये कैरेक्टर्स एल्गी, इन सब कैरेक्टर्स में प्लांट किंगडम में क्या क्या इंक्लूड है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा, गाइनोस्पर्म्स, फ्लोवरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म। इस इट मीन्स प्लांट की क्लासिफिकेशन 5 पार्ट्स में की गई है, एल्गी में, ब्रायोफाइटा में, पेट्रिडोफाइटा में, फाइट्स में, गाइनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। ठीक है, अब इनके हैबिट, रिप्रोडक्शन और ये सब डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले है उसका हैबिटेट क्या है, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट है, वो लैंड में, सी शोर में या फिर फ्रेश वाटर में एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ट्रियोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मल्टी सेल से ये बने होते हैं। और ये इनकी सेल्स होती हुए क्या होती है, सेंटर में लार्ज वैक्यूल होता है और रिजिड सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज से बनी होती है। उसके बाद में क्या है, प्लांट यूजुअली क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड से बना होता है। ठीक है, मतलब ये सब प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण प्लांट्स का कलर मिलता है। और जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड मटेरियल रिजर्व किसकी फॉर्म में, स्टार्च या फिर फैट की फॉर्म में रिजर्व करते हैं। और जो टिश्यू होते हैं इसके और जो ऑर्गन होते हैं वे क्या, जाइलम और फ्लोएम से बने होते हैं। ठीक है, ये जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन आपको स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए होंगे कि जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और फ्लोएम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। उसके बाद में क्या है, ये मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो होता है जो कि क्या करता है, डेवलप करता है जाइगोट को। और ये जाइगोट क्या करता है, हैप्लोइड गैमेटोफाइट और डिप्लॉइड सेफेरोफाइटिक जनरेशन शो करते हैं। ये दो जनरेशन डिसिमिलर होती है जो मोर्फोलॉजी में, और एक उन पे डोमिनेंट होती है। ये पूरे प्लांट किंगडम की साइकिल है, हर एक किंगडम में ये कैरेक्टर्स को कॉमन होंगे ही होंगे। उसके बाद में है क्लासिफिकेशन। प्लांट की क्लासिफिकेशन में हम अभी डिस्कस किया है कि प्लांट को क्लासीफाई किया गया है किन पार्ट्स में। देखो फर्स्ट है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट्स, गाइनोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। ये पार्ट्स है जो कि प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया है। और जो क्लासिफिकेशन है वो 3 कैटेगरीज में ऊपर बेसिस है, आर्टिफिशियल सिस्टम पे, नेचुरल सिस्टम पे और फाइलोजेनेटिक सिस्टम पे। और सम टाइम क्या होता है, मैकेनिकल सिस्टम भी इंक्लूड कर दिया जाता है क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, आर्टिफिशियली जो मैन मेड के द्वारा जो क्लासिफिकेशन होती है वो कि मतलब आदमी ही अपने अकॉर्डिंग उन प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करता है और उस कैटेगरी के बेसिस पे ही जो क्लासीफाई किया जाता है वो आर्टिफिशियली सिस्टम होता है। नेचुरल जो सिस्टम, जो नेचर के अकॉर्डिंग जो सिस्टम होता है, नेचर में जो करेक्टर्स दिए उसके अकॉर्डिंग ही पुट कर दिया जाता है एक ऑर्डर में, जिसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल क्लासीफाई। फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो फाइलम या मतलब जो इवोल्व हुए है पहले से ही बने हुए ऑर्गेनिज्म बाद में इवोल्व होके एक न्यू सिस्टम में होता है और उनको उसके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ये 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले एल्गी किया था, प्लांट क्लासिफिकेशन में एल्गी। तो आज हम एल्गी के जनरल कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। इसमें क्या है, एल्गी के जनरल कैरेक्टर, एल्गी के बारे में एक साइंटिस्ट थे सी लियोनियस, जिसने इसके बारे में दिया था। ये एक सी वीड्स है, मतलब कि समुद्र का ही एक वीड्स है। ठीक है, जो इसके जनरल कैरेक्टर क्या है, एल्गी मोस्ट ऑफ एक्वेटिक बोथ मैराइन और फ्रेश वाटर हैबिटेट में मिलती है। दोनों कंडीशन में मिलेगी, मैराइन भी हो, मतलब मोस्ट ऑफ एक्वेटिक होती है। और सम टाइम ये क्या होती है, मोइस्ट में भी, टेरेस्ट्रियल में भी, हॉट वाटर स्प्रिंग में भी, आइस में भी और स्नो भी ये यहाँ पे होता है। इसका एल्गी का हैबिटेट है जो मोस्ट ऑफ एवरीवेयर ग्रो कर जाती है, हॉट कंडीशन में भी, स्प्रिंग, आइस, मोइस्ट में और टेरेस्ट्रियल एरिया में भी। तो जो प्लांट बॉडी होती है एल्गी की उसे हम क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं, जो कि क्या होती है, मल्टी सेलुलर फॉर्म, पेलिमोइड्स, क्यूनोइड, डेंड्रोइड्स, टोलिस और फिलामेंटस स्ट्रक्चर के रख के वो मल्टी सेलुलर फॉर्म करती है। जो फिलामेंट और फेलिसियस हैं वे क्या होते हैं, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होके उसे होल्ड कर देते हैं, मगर पकड़ रहे रखते हैं, जिससे कुछ
लार्ज कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक लैमेला या मिडल स्टेम लाइक स्ट्रिप और बेसल होल्ड फास्ट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जो एल्गल थैली वो जनरली कोटेड होती है कि म्यूकेज लेयर से, जो क्या करती है उसे प्रोटेक्ट करती है डेसिकेशन से। जब भी वो एयर के कंपोज में आए, टच में आई, तो उसका डेसिकेशन ना हो, इसके लिए एक म्यूकेज लेयर होती है जो उसे प्रोटेक्ट करती है। इसके अंदर क्या है, वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वाटर कंडक्शन के लिए। वस्कुलर टिश्यू वाटर कंडक्शन के लिए एब्सेंट होते हैं एल्गी में, क्योंकि पूरे इंटायर जो थैलाई है वो रिमेन क्या होती है, कांटेक्ट रहती है, वाटर के कांटेक्ट में रहती है, तो टिश्यू की जरूरत नहीं होती वस्कुलर टिश्यू की। फ्लेक्सिबल एल्गी होते हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है थैलाई, एल्गी की थैलाई फ्लेक्सिबल होती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है थैलाई की, वो क्या करती है, मूव करवाती है। वाटर टाइड्स आते हैं, जब भी वाटर में टाइड्स आती है बड़ी बड़ी, इससे वो मतलब वो फटे टूटे फूटे ना, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करवाती है फ्लेक्सिबिलिटी। ये ऑटोट्रोफिक फोटो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। फोटो मीन्स लाइट, ऑटोट्रोफिक खुद मतलब फोटो ऑटोट्रोफिक मीन्स फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपने न्यूट्रिशन बनाती है। इसमें भी पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल पिगमेंट होते हैं, जो फोटो ऑटोट्रोफिक में हेल्प करते हैं और एल्गी को कलर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में है रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल, सभी तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है। उसके जो स्पोर्स होते हैं वो मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो उन्हें माइटोस्पोर्स या मीजोस्पोर्स होते हैं, मतलब माइटोसिस और मियोसिस की हेल्प से डिवाइड करते हैं। और जो एल्गी होती है वो क्या होती है, एम्ब्रियो स्टेज उसके अंदर एब्सेंट होती है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती। ये सब एल्गी के जनरल कैरेक्टर थे। थैंक यू।